डॉक्टर वीरेंद्र कुमार झा, व्याख्याता व्याकरण शास्त्र, राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय चिराना, शास्त्री तृतीय वर्ष, व्याकरण शास्त्र प्रथम पत्र, नियंत्र प्रकरण, भाग 3। छात्रों, अभी हम नियंत्र प्रकरण पढ़ रहे हैं और आपको ज्ञात है नियंत्र प्रकरण में जब धातु से णिच प्रत्यय करते हैं तो णिच का अर्थ होता है प्रयोजक कर्ता। तो कल हमने भू धातु से णिच प्रत्यय करके लट लकार का रूप हमने पढ़ा था, भावयति और भावयते। तो लट का सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के बाद आज हम लुंग लकार का अध्ययन करेंगे, क्योंकि णिच प्रत्यय जोड़ने के बाद लुंग लकार का जो रूप है उसमें परिवर्तन आता है, तो उसका हमें सम्यक अध्ययन करना आवश्यक होता है। अतः हम लुंग लकार के बारे में पढ़ेंगे। लुंग लकार में सामान्य रूप से क्या होता है, णिच जब लाते हैं तो चिले से जो सिच होता है, चिली लुंगी से जो चिली प्रत्यय होता है लुंग लकार में, विकर्ण प्रत्यय, उसके स्थान में सिच आदेश नहीं होगा, णी स्त्री द्रु श्रु कर्तरी चंग से चंग होता है। अब ये जो चंग आदेश हुआ इसके कारण से कुछ परिवर्तन होता है, तो वो परिवर्तन आज हम पढ़ेंगे। क्या क्या होता है? सामान्य रूप से जब हम चंग प्रत्यय करते हैं तो धातु को द्वित्व प्राप्त होता है, वृद्धि प्राप्त होता है, संवद भाव होता है, और अभ्यास में इत होता है, दीर्घ लघु से दीर्घ होता है। ये जो परिवर्तन होते हैं इसके बारे में हम क्रमशः अध्ययन करते हैं। सबसे पहले अभ्यास में संवद भाव करने के बाद संयता से इत होता है, तो कहीं पे इत होता है और जहां ए के स्थान में ई नहीं होता, जैसे आकार होता है, अभ्यास में जब आकार होता है तो उस आकार के स्थान में संयता से इत होता है, लेकिन आकार के बदले अगर इकार या उकार आ गया तो वहां उस उकार के स्थान में भी इकार होता है। उसके लिए दूसरा सूत्र है, संयता नहीं, उसके लिए दूसरा सूत्र है ओ उ यणज्य परे। तो आज हम ओ उ यणज्य परे के बारे में पढ़ेंगे। चूंकि संयता सूत्र हमने भुवादिगण में अचिकमत सिद्धि के क्रम में पढ़ा था, संयता हम पढ़ चुके हैं गत वर्ष। अब अभ्यास में जहां आकार नहीं होगा, इकार या उकार होगा, उसके लिए यंत्र प्रकरण में सूत्र है ओ उ यणज्य परे। यणज्य परे, ओ उ यणज्य परे, सनी परे यदि। अब इसका आचार्य मतलब इसमें जो वृत्ति लिखा है सनी परे यदंगम। अभ्यास स्वभरे।
ओ पूयणज परे, इसका वृत्ति आचार प्रतिदीक्षित ने सिद्धांतों में लिखा शनि परे दंगम तद्वैवाभ्यासोकारस्य इत्वं स्यात् पवर्गीयण जकारेषु अवर्ण परे। अब सबसे पहले हम पदच्छेद करते हैं। पदच्छेद सूत्र में सूत्र जो है ओ पूयणज परे, इस सूत्र में 3 पद है, त्रिपदमिदं सूत्रम। ये जो सूत्र है इसमें 3 पद है, त्रिपदात्मक मिदं सूत्रम अथवा त्रिपदमिदं सूत्रम। पहला पद है ओ, प्रथम पद है, दूसरा है पूयणज और तीसरा है परे, अपरे शब्द है पूयणज परे, पूयणजी यहाँ सप्तमी है, पूयणजी और अपरे शब्द है। तो प्रथम पद है ओ जो है ये उकार ऊ से बना है। वो अभ्यास में जो ऊ है ये स्थानीय है, अभ्यास में जो ऊ है उसके स्थान में ही आदेश होता है। ऊ से जब हम षष्ठी विभक्ति नस जोड़ेंगे तो वो बनेगा। तो ये षष्ठी तो है पद, कहते हैं वो इति ऊ शब्दस्य षष्ठ्यंतम रूपम। वो जो है सूत्र में पद है ये षष्ठ्यंत पद है, ये उकार से जब हम विभक्ति जोड़ते हैं तो वो बनता है। दूसरा पद है पूयणजी, पूयणजी। इसमें सबसे पहले हम समास देखते हैं और फिर विभक्ति जोड़ेंगे। तो इसमें पुष्ट, क्योंकि 2 वर्ण है, ऊ भी है और यण भी है। पुष्ट यणच यणच और तीसरा है जयच। तेषां समारः, तेषां समारः, ये समार दोनों इसमें पू यण और जय, ये 3 पद है। इन तीनों पदों का पहले समाहार द्वंद्व समास करेंगे तो क्या बनेगा, और फिर उसमें सप्तमी विभक्ति जोड़ेंगे तो समाहार द्वंद्व करेंगे तो क्या बनेगा, पूयणज, पुष्च यणच जयच, तेषां समारः पूयणज, ये पूयणज बना। अब इसमें सप्तमी तस्मिन, इसमें नी विभक्ति जोड़ेंगे क्या बनेगा, पूयणजी, पूयणजी बना। ये सप्तमी पद है। और तीसरा पद सूत्र है त्रिपदात्मक सूत्र। 3 पद इसमें, पहला ओ था, दूसरा पूयणजी हुआ, तीसरा है अपरे। अपरे शब्द भी अपर शब्द से नी जोड़ेंगे तो ये अपरे बनेगा, बराबर अपरे। ये भी सप्तमी पद है, अपरे इति सप्तम्यंतम पदम इति। ये सप्तम्यंत पद है।
तो ओ हुआ षष्ठ्यंत, उ यणजी हुआ सप्तम्यंत, अपरे भी सप्तम्यंत पर हुआ। अब हमें ध्यान देना है कि वो उ यणजी परे सूत्र में किन किन पदों की अनुवृत्ति आती है। तो सबसे पहले देखते हैं अनुवृत्ति आती है। अनुवृत्ति पूर्व सूत्रों से अनुवृत्ति आती है। अब वो कितने कौन से पद हैं जिसकी अनुवृत्ति ओ यणजी परे सूत्र में अनुवृत्ति आती है। पहला पद है अभ्यासस्य। अभ्यासस्य जो है अत्र लोपोभ्यासस्य, इस सूत्र से अत्र लोपोभ्यासस्य, अत्र लोपोभ्यासस्य, इस सूत्र से अभ्यास पद की अनुवृत्ति आती है प्रथम। दूसरा है इत पद, इसकी भी अनुवृत्ति आती है। ओ यणजी परे सूत्र में इत पद की भी अनुवृत्ति आती है। यह है ध्रियामित। ध्रियामित, इस सूत्र से इत पद की अनुवृत्ति आती है। और तृतीय है अनुवृत्ति के लिए सन। शनि, ये पद है शनि, इसकी अनुवृत्ति आती है। तो संयतः, संयतः सूत्र से शनि पद की अनुवृत्ति आती है। हम देखते हैं ओ यणजी परे, इसका जो हम अर्थ करेंगे, इसका जो अर्थ है उसके लिए हमें इन तीनों पदों की आवश्यकता है। अगर इनकी अनुवृत्ति नहीं आएगी तो सूत्र का जो अर्थ हमें प्राप्त करना है वो प्राप्त नहीं होगा। जो हमारा अभिष्ट है वो सिद्ध नहीं होगा जब तक, क्योंकि वो यणजी परे आप देख रहे हैं सूत्र में कहीं भी अभ्यास पद नहीं है, इत पद नहीं है और शनि पद नहीं है। लेकिन जब हम अर्थ करते हैं तो अभ्यास में कार्य होगा और अभ्यास में ह्रस्व इकार आदेश होता है और सन प्रत्यय सनवद भाव होता है। तो सनवद भाव कैसे होगा? सूत्र का अर्थ, तो ये तीनों पद जब आएगा तो सूत्र का अर्थ पूरा होता है, पूर्ण होता है। एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि ओ यणजी परे, इस सूत्र में अंगस्य का अधिकार है। अधिकार अब देखना होता है अर्थ करने में कि सूत्र में किस पद का अधिकार आ रहा है। तो यहां पे अंगस्य का अधिकार आता है। अंगस्य का अधिकार है, इसके अधिकार में, अंगस्य के अधिकार में, क्योंकि अधिकार सूत्र जो होते हैं उत्तर देश व्यापी होता है। अब जो भी कार्य होगा वो अंग के अधिकार में होगा। अंगस्य का अधिकार है। और अपरे पद जो विशेषणवाची है, सूत्र में जो अपरे पद है ये विशेषणवाची पद है और उ यणजी ये विशेष्य है। अब इस तरह से हम सूत्र का समष्टिगत अर्थ देखते हैं कि सन परे होने पर, सन प्रत्यय पर में हो ऐसा जो अंग है, सूत्र का क्या अर्थ होगा? समष्टिगत अर्थ शनि परे, सन पर में हो। सन परे, सन पर में हो ऐसा जो अंग, ऐसा जो अंग, सन पर में हो, परे होने पर ऐसा जो अंग, उसके अवयव अभ्यास, उसके अभ्यास अवयव उकार के स्थान पर ह्रस्व इकार,
लिख देते हैं ह्रस्व। ह्रस्व इकार आदेश होता है। लेकिन इसमें भी शर्त है, कब होगा ये आदेश, इसके लिए कह रहे हैं यदि आकार परक पवर्ग कोमा आकार परक यण आकार परक जकार पर में हो तो कार परक जकार पर में हो तो ये जो अभ्यास में ओ पुयण परे ये संज्ञता का ही पूरक सूत्र है। जब हम सन प्रत्यय करते हैं धातु से तो अभ्यास में संज्ञता से धातु को द्वित्व होता है और अभ्यास को ह्रस्व करते हैं और ह्रस्व करने के बाद अगर ए है तो संज्ञता से इत्थ होता है। यदि अभ्यास में ए नहीं है, के बदले में ई है या उ है तो उसके लिए पूरक सूत्र है ये ओ पुयण परे, और इस सूत्र से उस अभ्यास उकार के स्थान में ई आदेश होता है। इसके बारे में हम अभिभवत सिद्धि पढ़ेंगे, इसकी प्रक्रिया बहुत बड़ी है और ये हम दूसरे पाठ में कल पढ़ेंगे। तो अब ये जो ओ पुयण परे सूत्र है, इस सूत्र का हमें इसका लक्ष्य है अभिभवत, अपीपवत, अजीजवत, उन स्थलों में हम इस सूत्र को पूर्ण रूप से उदाहरण में इसको हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।